रिएक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन समझते हैं बाबू ने, कल बताया कि उन्नयन मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब कम। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं बाबू, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो चीज समझना है वो है क्वथनांक। व्हाट इज क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं। अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट समझा दे तो पूरा मैटर ही क्लियर हो जाए। तो चलिए लिखते हैं, हैशटैग लगा करके लिखते हैं क्या बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु लिखिए, क्वथनांक बिंदु। पहले इसको समझ जाते हैं हम लोग, फिर उसको पढ़ेंगे। मैंने लिखना जरूर है, उसको भी लिखिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, ये समझे, उसके बाद ही लिखना है। यही जानते हैं कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इन द वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्यों है बाबू कि अगर इवेपोरेशन बात करेंगे बाबू तो वहां भी दिक्कत हो जाए। बात समझे ना, इवेपोरेशन में क्या हम जानते हैं कि जब कोई भी लिक्विड रखते हैं तो अपने आप नॉर्मल एक कोई भी टेम्परेचर रीच करके पकड़ लेता है, उसी टेम्परेचर से वो क्या करता है, वो अपने आप उड़ जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट फिर हमें देखिए कन्वर्ट ही करना, अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर वहां गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए वो बहुत सही डिफिनेशन नहीं ली जाती। तो सही डिफिनेशन क्या है, परफेक्ट डिफिनेशन क्या है, तो देखिए है क्या बाबू, समझ लीजिए पहले, फिर आप लोग इजीली लिखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है जी। अब जरा देखिए बाबू, इस कंटेनर के जैसे मान लीजिए हमारे सिर पे कितना का प्रेशर है बाबू, अभी है कि नहीं प्रेशर हमारे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, कितना है 1 atm। मतलब गैस का जो प्रेशर है वो कितना होता है 1 atm होता है, कितना होता है 1 atm होता है। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसका प्रेशर क्या होता है, उससे ज्यादा होता है। तब ये ना समुद्र के नीचे लोग जाता है तो बहुत नीचे चल जाएगा, तब हड्डी भी नहीं मिलेगा उसको, इतना प्रेशर होता है, दब जाइएगा। बात समझे, जैसे मान लीजिए मिट्टी के अंदर चलिए, सॉलिड का ज्यादा प्रेशर होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और गैस का उससे भी। समझ में आ रही बात है, तो जरा ध्यान दे बाबू कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बुआ, हमने चलो ये ले लिया कंटेनर, अब इसका प्रेशर कितना है 1 atm, कितना है 1 atm है। जरा ध्यान दीजिए, लिक्विड का प्रेशर इससे क्या है, ज्यादा है। बात समझे ना, अब ऐसा कुछ करे या ऐसा टेम्परेचर इसका बढ़ाए, क्या बढ़ाए हम, टेम्परेचर इसका क्या करे बाबू, बढ़ाए, बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, बढ़ाएंगे तो बताइए क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, मैंने वाटर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है कि घटती है टेम्परेचर बढ़ाने से, बढ़ेगी। अरे गर्मी होगा तो आप दूर दूर नहीं हटिएगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा ना बाबू। तो बढ़ते 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 यहाँ तक चला है, यहाँ तक चले आए, यहाँ तक चला है, इसका मतलब क्या बन गया, गैस बन गया। बात समझे ना, अब यहाँ आएगा तो गैस बन गया, इसका मतलब गैस बनने का मतलब क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 1 atm के बराबर। इतना नजदीक था तो प्रेशर ज्यादा था, नजदीक होने से दूरी बढ़ गया तो प्रेशर क्या होने लगा, कम होने लगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, नहीं आ रहा है, तो प्रेशर को हमको क्या करना है, कम करना है, वेपर प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। और कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, हम कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज, क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो एक टेम्परेचर पे आते 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 क्या हो गया, ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितने के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक 1 atm के बराबर हो जाए, कितने के बराबर हो जाए 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उसी टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया, नहीं बात समझ में आया, एक बार और समझिए, लिक्विड है, इसका जब वेपर प्रेशर, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब उस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाए। बात समझे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आए। अब कहेगा सर तो हो जाता है, नहीं होता बाबू, वो जो इवेपोरेशन चेंज होता है ना, वो नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाता, वो छोटी छोटी मात्रा में ऊपर जाता है, आई एक के बार बल्क मात्रा में जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर उतना एक्सर्ट हो जाता है, वहां प्रेशर उतना एक्सर्ट नहीं होता है, इसीलिए उस डिफरेंस को बहुत सही हम लोग नहीं मानते। समझ में आ रहा नहीं बात की नहीं, क्लियर हुआ पॉइंट है। हम क्या डिफाइन कर सकते हैं बाबू कि द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या? समझ में आया नहीं आया? तो दिक्कत बोले लिखे बाबू तो द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच हो गया एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड the vapor pressure of liquid becomes equal to the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to becomes equal to becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure. It's called becomes equal to atmospheric pressure is called हो गया is called boiling point is called boiling point boiling point बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करता बाबू ऐसे सुनिएगा टी बी बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर सही है लिख लीजिए फिर फोटो बनाना है बिठा दे बना लीजिए हाँ हिंदी लिखे बाबू तो वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हो गया क्या कहते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं। बहुत बढ़िया फोटो बनाना है मिटा दे जल्दी करिए रिस्पेक्ट मतलब समझते हैं रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि वैल्यू बराबर नहीं होना समझ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आप मेरे रिस्पेक्ट में मोटे हैं तो हम लोग का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं पर हम लोग बराबर होगा नहीं होगा अब हम इस प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कि इन दोनों की प्रॉपर्टी वो एक है लेकिन उसकी मात्रा क्या है या उसकी वैल्यू क्या है डिफरेंट है तब रिस्पेक्ट का यूज करते हैं समझ में आई बात की नहीं चेंज को दिखाता है यहाँ चेंज नहीं है ये इक्वल बता रहा है इक्वल क्लियर एंड कट क्या इक्वल के सिवा इसमें कोई और वर्ड नहीं है इसके सिवा और कोई वर्ड उसमें नहीं लगेगा इक्वल की जगह पे कुछ नहीं सही बाबू हो गया नहीं हो गया बाबू चले बहुत बढ़िया तो अब हम लोग एक बहुत अच्छा चीज देखने जा रहे हैं जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू और क्या है वो देखेंगे आप जैसे मान लीजिए ना देखिएगा इधर एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं बाबू एक बताइए जरा ग्राफ बनाने से पहले कुछ हम आपसे पूछ ले जरा आप बताइए मेरी नॉलेज को बढ़ाइए कि आप कितना जानते हैं
एक हम डब्बा इधर ले लेते हैं, एक डब्बा इधर ले लेते हैं, ठीक है जी। इसमें बाबू हम क्या करते हैं ना, इसमें कोई लिक्विड डाल लेते हैं, जैसे मान लो कि वाटर ले लीजिए, ठीक है जी। क्या ले लिए बाबू? कोई दिक्कत? इसमें भी हम लोग वाटर ले लिए, लेकिन वाटर के साथ में इसमें हम क्या ले लिए बाबू? इसमें कोई सॉल्यूट भी ले लिया, मान लो वाटर के साथ सॉल्ट ले लिया या शुगर ले लिया, कुछ ले लिया, और ये क्या बन गया बाबू आपका? सॉल्यूशन। क्या बन गया? और ये क्या हो गया? प्योर क्या हो गया? ये सॉल्ट। क्या हो गया? ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में बात है? इस तरह आगे बढ़ते हुए ये बताइए, अगर आपसे हम पूछे बाबू, अगर आपसे पूछे इन दोनों में से किसको वेपर में कन्वर्ट करना इजी है? सॉल्वेंट को। तो इसमें जब कन्वर्ट करिएगा तो सॉल्यूट क्या करेगा? रुकेगा। याद आ रहा है ना? इसका मतलब वेपर पर इसका ज्यादा होता है इसके कंपेयर में, ये पहले हम लोग जान चुके हैं। नहीं? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे ये पूछे कि दोनों में से उबालना है, बॉयल करना है, किसमें टेम्परेचर ज्यादा लगेगा आपका? उबालना ज्यादा किसमें लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब बेस्ट बात है, चीनी डाल दीजिएगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मान लीजिए गैस है सेम फ्लेम पे रख दे, सेम फ्लेम पे रख दीजिए, ठीक है ना। इधर बर्तन एक इधर बर्तन रख दीजिए, और रखने के बाद क्या करिए बाबू, आप आंकड़ा मिलाते रहिए। एक इधर रख दीजिए सॉल्यूशन चीनी पानी का, इधर सिर्फ पानी का। देखिए तो पहले कौन खोल जाएगा बाबू? पानी खोल जाएगा, चीनी पानी थोड़ा लेट खोलेगा। सही बोल रहे हैं? ये चेक भी कर सकते। चलिए, अच्छी बात। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट बी से ज्यादा होगा क्या? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सही लिखे बाबू। मान लो इसका वैल्यू 100 हो, मान लो, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ज्यादा होगा, तो हम 110 ले लें, कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, यही ना सॉल्वेंट है, इसी में ना सॉल्यूट डाला गया है। और इतना ही अमाउंट में सब चीज है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बात क्या है कि सॉल्यूट डाला गया, इसमें सॉल्यूट नहीं। अच्छा, अब हम आपसे पूछे कि बाबू ये सॉल्यूट डालने से क्या फर्क पड़ा, कितना चेंज हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे बाबू? आप कहिएगा सर 110 माइनस 100 अगर कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ। ये क्या दिखा रहा है बाबू? ये चेंज दिखा रहा है, नहीं कि हमने सॉल्यूट डाला तो इतना क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया। तो चेंज मत कहिए, कह दीजिए बढ़ गया। बढ़ने का दूसरा शब्द नाम क्या है बाबू? इंग्लिश में एलिवेशन और हिंदी में उन्नयन। क्या होता है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाई है क्या, हाई 10 है क्या, बताइए? क्वथनांक में उन्नयन। नहीं समझे? बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? एलिवेशन है। नहीं समझ आ रहा है क्या? ये 10 है क्या, ये सोचिए। मान लीजिए पहले 100 था, बाद में कितना हो गया? 110 हो गया, तो आप क्या कहेंगे? सर चिनिया डाल देना सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या कह रहे हैं? वो 10 है क्या? बढ़ोतरी है ना, है जी। समझ में आया कि नहीं आया? इस 10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इस 10 को, अच्छा ये क्या है? ये फाइनल है, ये क्या है? इनिशियल है, या ये कह सकते हैं हाई क्या है बाबू? ये टी बी नॉट एस है कि, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा टी बी एस है। ये हाई क्या है? टी नॉट बी है। कोई दिक्कत? बराबर यहाँ क्या लिखे? डेल्टा टी बी रख दे। हाई क्या है बाबू? हाई 10 है कि नहीं है? इसी को हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? समझ में आया बाबू? एक उसके कैसे निकलता है, ठीक है ना? हम आपको समझा, ये बात समझ में आया कि अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना देते हैं तो क्या चेंज होगा? ये चेंज हमने बता दिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए? इतना समझ में आया? हाँ, तो यही पे रुकिए आगे, ठीक है ना। अब इसके बाद बाबू एक ग्राफ बनाते हैं आप लोगों, ठीक है ना, और इसी ग्राफ से सब चीजों क्या करेंगे? देखिए, जो मेन पॉइंट है वो ये तो आपको समझाया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात है नहीं उसके अंदर, बहुत छोटी सी बात है, और वो नहीं बताते तब बड़ी बात है। अगर उतना नहीं बताते ना तो वही चीज आपको बहुत बड़ी लगता है, अब आपको एकदम खिलौना लगेगा। बहुत लोग एक का छोड़ देता है, कहता बात बेकार है, सब क्या बताना चाहिए? बताना नहीं चाहिए, हर एक बच्चा चीज जानना चाहिए। देखो बाबू, हम एक ग्राफ बना रहे हैं, जानते हैं किसके किसके बीच? यहाँ पे ले लेते हैं टेम्परेचर, क्या लेते हैं? टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है जी।
और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग जानते हैं क्या, वेपर। क्या ले लेते हैं बाबू, वेपर प्रेशर। ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए, और वेपर प्रेशर में यहाँ जो प्रेशर है वो 1 atm, कितना ले लिए बाबू, 1 atm, समझ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। अब हम कोई लिक्विड इसी को ले लेते हैं, सॉल्वेंट को पहले लेते हैं, ठीक है। इसके बताइए टेम्परेचर 0 होगा, अभी टेम्परेचर 0 होगा। यहाँ पे हम पानी रखे हुए हैं इस गिलास में, तो इस गिलास में पानी रख देंगे तो उसका टेम्परेचर 0 होगा कि कुछ होगा, कुछ होगा। टेम्परेचर 0 कहाँ है, यहाँ है, और इधर से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं ठीक है, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। पहले पढ़ चुके हैं बाबू कि कोई भी लिक्विड होता है वो अभी क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये भी ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होगा, कहीं और से शुरू होगा, और यहाँ से शुरू करने का मतलब क्या है, 0। तो ना ही टेम्परेचर 0 है ना वेपर प्रेशर 0 है, तो कहीं ग्राफ यहाँ रख दे बीच में कहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है टेम्परेचर 25 है और वेपर प्रेशर मान लीजिए 0.1 है, समथिंग कुछ भी है, कुछ भी है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छा जी। अब ये लिक्विड है बाबू, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि उतना रहेगा, बढ़ेगा ना जी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा बाबू, है जाते गए यहाँ पे हमारा टक्कर धड़ाम से, बताइए यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, इसके ऊपर अगर हम ग्राफ को लेके जाएं तो है किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर को कि लिक्विड को, है ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट, है नीचे वाला, समझ आ रहा है ना भाई? इसके नीचे सब के सब क्या है, इसके ऊपर जो क्या है, समझ आ गया बात। अब बताओ यही एक टेम्परेचर है जहां से ये चेंज हो रहा है बाबू, कह सकते हैं ना, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, नहीं समझे, लिक्विड था, लिक्विड 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 लिक्विड, यहाँ पे जैसे गया किसमें चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे गया था वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 atm। तो बताओ इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, गोल्डन बाबू। किसका बाबू, सॉल्वेंट लिए है ना, ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये क्या लिख सकते हैं, T नॉट B लिख सकते हैं। कोई दिक्कत मेरे बाबू, क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ, नहीं हुआ क्लियर, अच्छा। यही में एक और चीज जोड़ल बा का, सॉल्यूशन भी ऊपर को देख लो वाला। चलो एक काम कर बाबू, क्यों देखला, क्या कि हम लोग एलिवेशन देखना चाह रहे हैं, तो जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, तो एलिवेशन पता चलेगा जी, दोनों का तो ना पता चलेगा। अब पतले है कि मोटे है कैसे पता चलेगा, पता चले तब लोग पहले कितना रहा अब कितना बढ़ा, समझ में आता तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये पहले वाला हालात है ये बाद वाला हालात है। सॉल्यूशन बन गया भैया, अब उसका हम चेक कर रहे हैं, ये बताइए, सोचिएगा बाबू, इसी टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा कि इसी के बराबर होगा, समझिए। यहाँ पे ये गिलास है मेरे बाबू, मैंने कप है, इसमें हमने पानी रख दिया, अब इसका वेपर प्रेशर निकाल दिया, उसके बाद खत्म, फिर पानी में हमने चीनी डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, अब इसका वेपर प्रेशर निकाला इसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो बताइए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका मतलब ग्राफ कहाँ रखे मेरे बाबू, यहाँ रख दे नीचे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से भी क्या होगा, ये बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, बहुत बढ़िया बढ़ाएंगे, बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा बाबू, आई थिंक यहाँ जाके टक्कर मारेगा, है तो हाई ऑफ टेम्परेचर कौन टेम्परेचर कहलाएगा बताओ, बोलो बोलो, वेरी गुड, क्या कहलाएगा, TBS। क्या दिल खुश कर दिया तुमने, क्या बाबू, TBS। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, तो TBS समझ में आ गया, तो डेल्टा TB देखे समझ में आओ क्या हो जाएगी, TBS की नॉट एस, नॉट होगा एस, ज्यादा वाला उसको मिला दे माइनस, समझ में आई बाबू बात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे कह दे कि इस गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को क्या कहेंगे बोलो, डेल्टा, कोई दिक्कत आए, इस गैप को क्या बोलेगा बाबू, डेल्टा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया, आए इसको कहते हैं समझना, और रटना कहते किसको है, ये सब गायब डायरेक्ट ऊपर खत्म, देखो कुछ तीसरों को, तो इनको कंफ्यूजन, समझ में आया कि नहीं, अच्छा से क्लियर बना। अब सुनो, इतने कांड लिखे करा वीडियो कांड बाकी बा, अब करई का पता करेगा बा कि भैया जब हम डालनी है उसमें पानी चीनी तो कितना डालम तो कितना बोए, जैसे 1 चम्मच डाल दलो,
तो मान लो 2 डिग्री के चेंज भाई 2 चम्मच डालबो तो बड़ी 4 चम्मच डालबो तो अनुमान लगा से बता रहा हूँ एक्यूरेट बताओ तरह का अनुमान लगाओ तो एग्जाम में ना तो एक्यूरेट कैसे निकलेगा तो उसी एक्यूरेट को निकालने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक काम करिए पहले इतना आप लोग लिख लीजिए फिर यहाँ की बात देखो बाबू मान लो यहाँ टेम्परेचर हमने लिया समझो तो ये टेम्परेचर क्या था ये एक ऐसा टेम्परेचर था लिक्विड का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर में बात कर सकते हैं वेपर प्रेशर उससे कुछ होगा हमने टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक एटीएम का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इस पे आ करके ये क्या हो जाएगा उड़ना प्रारंभ कर देगा क्या कर देगा ये उड़ना प्रारंभ कर देगा बात समझे नहीं सब ये उड़ना प्रारंभ कर और इसी यहाँ के टेम्परेचर जहां से वो उड़ना प्रारंभ करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर क्या कहते हैं ठीक है जी चलो उसी तरह से ये सॉल्यूशन का हो गया कि यहाँ से उड़ना प्रारंभ करेगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे मतलब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा 1 atm के समझ में आएगा जी अब सुनो क्या बात है बाबू ये बात है कि डेल्टा टीबी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी होता है क्या होता है मोलालिटी होता है किसी सॉल्यूशन में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी तो लिख लीजिए तो इन्वर्टेड कॉमा में जा रहा लिखेंगे बाबू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन the elevation in boiling point of any solution 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 is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to molality is directly proportional to molality of solution of solution of solution देखिए बाबू किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उस उसके 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 मोललता के उसके मोललता के समानुपाती होता है मोललता के समानुपाती होता है ठीक है बाबू तो हमने क्या पढ़ा ध्यान देंगे बाबू हमने अभी पढ़ा जो बाबू वो ये पढ़ा कि जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मोलालिटी सही है मोललता होता है अब डेल्टा टी भी एक बात जानबे करते हैं भैया क्या कि जब भैया बड़े महाराज जी तो कांस्टेंट आना ही कांस्टेंट आ जाएगा के बी क्या आ जाएगा के बी मोलालिटी स्मॉल एम लिख दे ठीक है कोई दिक्कत मेरे बाबू नहीं इसको और इल्यूमिनेट करें तो टीबी बराबर के बी और इसका क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट याद आ रहा है और अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बात समझे ये आपका फॉर्मूला निकल गया इसी के जरिए आप आराम से किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं जरा सब बातों को लिख दे कि क्या है सब यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लिख चुके हैं केबी जो है बाबू ये क्या है ये है इसका नाम होता है इविलियो एस्कोपिक कांस्टेंट इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट एक और नाम होता है इसका क्या होता है एलिवेस क्या नाम होता है इसका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट
बॉइलिंग पॉइंट, गलत लिखा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है? मोलर या करके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये तीन नाम है। कौन सा? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी, और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा, तीनों ही इंपॉर्टेंट नाम है बाबू, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ यूज होता है, क्या होता है। इसका यूनिट अगर निकाले हम, जरा देखो ध्यान से, तो यूनिट ऑफ केवी कैसे निकालेंगे बाबू? बहुत आसान है बाबू। बताओ टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है, बराबर केवी, केवी का यूनिट निकालना है। हैकर क्या होता है? मोलालिटी का क्या होता है? मोलालिटी का क्या होता है? बोलो, मोलालिटी का होता है मोल पर केजी, है ना, होता है। जब इसको भेजोगे इधर बाबू तो क्या बनेगा? देखो, किलो, सॉरी, केल्विन केजी, सही है। ये ऊपर जाएगा जी, नीचे है तो केल्विन केजी पर मोल, क्या हो जाएगा? पर मोल। ये किसका यूनिट हो गया बाबू? ये केवी का यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट ऑफ केवी। तो दिक्कत, केल्विन केजी पर मोल, क्लियर है? अच्छा जी, बाकी सब तो ठीक है। डब्ल्यू एस का मतलब क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। एम एस का मतलब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हो ही गया, लिख दिए, ठीक है, खत्म हो गया। डेल्टा बी टीवी रन में करते हैं, क्या होता है डेल्टा टीवी? बराबर लिख देते हैं। चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन बाबू? वही वाला आई जाता, हिंदी ना हो हिंदी में, हिंदी हिंदी हो, नाम हो आई बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु उन्नयन नियतांक, यही जना देख लो। अब उबार लग हिंदी में वो नाम हो, अगर कोई हिंदी ना हो। यही में आप आराम से चेंज चूंज करके अपना वैल्यू निकालते रहे। कुछ टिक कर लीजिएगा एनसीईआरटी बोर्ड पे लिख देते हैं हम। एग्जाम्पल का 0.6 हम सिर्फ पॉइंट देके लिख दे रहे हैं। अब नया वाला बुक में 1 और पुराना वाला बुक में 2 हो जाएगा। 0.6, 0.7 एग्जाम्पल बता रहे हैं, 0.8 ये सब बनाना है आपको। उसके बाद चले जाइए इंटेक्स में, इंटेक्स में, इंटेक्स, इंटेक्स का हो जाएगा 9 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना टू बी एडेड इतना अच्छा तो बॉइल है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू इंटेक्स में? 9.9, 0.10, कैलकुलेट द मास एस्कॉर्बिक विटामिन इतना डिजोल्व इन द इतना ग्राम एसिटिक एसिड लोअरिंग लोअर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये नहीं करना है। कुछ चीजें याद रखिएगा बाबू कि जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। तो इस बात को याद रखेंगे बाबू मैंने ये सब चीजें आपको काम में आएगा, ये आपको बताने नहीं जाएगा कि आपको लेना है, आपको अपने से उसको लेना पड़ेगा। कुछ चीजें जो नोन होता है, जो बहुत पॉपुलर है, उसको वो नहीं देता है, वो उम्मीद करता है कि आप उसको कर लेंगे अपने आप से। टाइम बताइए तो जरा। अगला इसको लिख लीजिए, तो फिर अगला हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक में लग गया समय ज्यादा ठीक है तो